बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ कहीं भी हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुमा आमीन। आज हमने होममेड बन बनाए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही ये मज़ेदार बने हैं। बिल्कुल ये बेकरी जैसे बन बने हैं हमारे। तो इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमने मैदा लेना है, उसको अच्छी तरह छान लेना है और ये हमने 2 प्याली मैदे की ली है, ये वाली प्याली। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क जो है हमारे पास वो 4 टेबल स्पून है, तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और ये है हमारे पास नमक। नमक जो है ये 1/4 टी स्पून है, तकरीबन 2 चुटकी। और ये चीनी है, चीनी की जगह पे आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं 4 चम्मच चीनी की इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये हमारे पास है ऑयल। ऑयल भी हम 4 चम्मच ही यूज़ करेंगे। आप इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हल्का सा पिघला कर डालें अगर बटर हो। तो ये 4 चम्मच हमने इसमें ऑयल के डाल दिए। घी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने हल्का सा मेल्ट कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये देखें ये हमारे पास साशे हैं और ये ईस्ट है। तो ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है और ये पूरे का पूरा हमने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि ये इंस्टेंट ईस्ट है और इसको हम पानी में मिक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। और अब हमने इसको पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ इसको हमने गूँधना है। अगर सर्दी हो तो आप इसमें नीम गर्म पानी भी डाल सकते हैं। और इसको हमने इतना गूँधना है कि ये हमारी डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और जितना ज़्यादा हम इसको गूँधेंगे उतनी हमारी डो अच्छी बनेगी। और ये तकरीबन मुझे गूँधते हुए इसको 10 मिनट गुजर चुके हैं। और ये मैं इसको हाथ पे ऑयल लगा के इसको मैंने दोबारा थोड़ा सा गूँधा है। इससे जो मैदा हाथ पे लगा होता है वो उतर जाता है और डो हमारी ऐसी होनी चाहिए। और ये प्लास्टिक रैप के साथ मैंने इसको कवर कर दिया है। ये 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकते हैं राइज़ होने में, लेकिन मैं इसको 1 घंटे के बाद चेक करूँगी। ये हमने बेकिंग ट्रे ली है और इसके ऊपर मैंने ऑयल जो है उससे इसको ग्रीस कर लिया है। और ये बटर पेपर है, इसको मैं काट के अच्छी तरह लगा दूँगी। बटर पेपर के ऊपर ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, बटर पेपर के नीचे ऑयल लगाना है। बटर पेपर से ये होता है कि नीचे से जो हमारी ब्रेड होती है वो हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट रहती है और नीचे से बिल्कुल अच्छी रहती है। बटर पेपर आप पहले लगा के रखें। और अब हम देखते हैं जो हमारी डो है राइज़ हो चुकी है। तो ये देखें डो हमारी राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, लेकिन इसको पंच बिल्कुल नहीं करना। अगर हम इसको पंच करेंगे तो फिर हमारी ब्रेड जो है वो अच्छी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अगर आपने बेकरी जैसी ब्रेड लेनी है तो आपने इसको पंच बिल्कुल नहीं करना। इसको निकाल लेते हैं और ये देखिए बहुत ज़्यादा राइज़ हो चुकी है। और अब हम इसको निकाल के, ये मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है उसके ऊपर रख के इसके हमने 4 जो है इक्वल पीस कर लेने हैं। ये मैं 4 जो है पीस कर लिए हैं और अभी आपने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। ये देखिए पेड़े की तरह बिल्कुल इसको बना लेना है। तो ये मैं चारों इसी तरीके से बना लूँगी। इसको बिल्कुल दबाना नहीं है, क्योंकि इसकी अगर अंदर से हवा निकल गई तो फिर वो अच्छी ब्रेड बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर आपने बेकरी जैसी लेनी है तो इसके अंदर से हवा बिल्कुल ही निकालनी। तो ये देखें इस तरीके से ये इसी तरह पेड़े हम सारे बना लेंगे, लेकिन इसको दबाना बिल्कुल नहीं है, हवा इसकी बिल्कुल नहीं निकालनी, क्योंकि जो अंदर इसके हवा है उसी से हमारी ब्रेड जो है अच्छी बनेगी। और इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह पड़ा रहने देंगे गर्म जगह पे। ये हमने अंडे की जर्दी ली है, इसको हमने फेंट लेना है इस तरीके से। और इसमें आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं,
लेकिन मैंने फूड कलर नहीं डाला। तो इसको हम लगा देंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। ऊपर लगाएंगे इसके। ये आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे लगा लें जर्दी ऊपर। ये चारों जो मैंने पेड़े बनाए हुए हैं ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं पहले से। तो इसके ऊपर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तिल। ये तिल जो है मैंने लगा दिए हैं और पतीला जो है हमारा 5 मिनट पहले हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रखा हुआ है और इसके अंदर हमने स्टैंड जो है वो भी लगा दिया है और ऊपर में जो ट्रे है ये रख दूँगी और ऊपर प्लेट देने के बाद ऊपर मोटा कपड़ा ज़रूर देना है ताकि जो भाफ़ है वो बाहर बिल्कुल ना निकले। और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। तो बेक जो है इसको हमने 40 मिनट करना है और लो फ्लेम पे इसको हमने बेक करना है। तो 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। तो देखते हैं कितने मिनट लगते हैं। तो ये देखें 40 मिनट गुजर चुके हैं। हमारी जो ब्रेड है वो रेडी हो गई है और ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है, बिल्कुल बेकरी जैसी हमारी ब्रेड है। और ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल वैसी है और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ नरम कितनी है। आप भी इसको घर में बनाएं और दुआओं में मुझे याद रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।